स्वागत है सारे बच्चों का एक बार फिर से आज के हमारे इस सेशन में। और आज हम लोग जो सीए फाउंडेशन का हमारा बुक है और उसमें मैथमेटिक्स का जो हमारा बुक है उसके हम लोग एक्सरसाइज 4A को आज कंप्लीटली करने वाले हैं। और वो भी कंप्लीटली इस हिसाब से करने वाले हैं ना कि आपको पेन छूना ही नहीं है। हालांकि आपको बताने के लिए तो मुझे पेन छूना पड़ेगा। जैसे मैगी में लिखा हुआ था ना कि 2 मिनट का ही मैगी वो बन के तैयार होगा। तो भाई 2 मिनट में बन के तैयार करने के लिए उसके लिए पहले सारे आपको प्रिपरेशन तो पहले से करके रखनी होंगे ना। तो मैं आपको समझा दूं पहले, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम लोग पेन और कॉपी को यूज करेंगे ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाऊंगा कि वो कैसे बनेगा, ठीक है, ताकि वो आपको याद रह पाए। अभी हम लोग एक्सरसाइज 4A को करने वाले हैं। और मुझे ऐसा, मैं ये मान के इन चीजों को भी बनाऊंगा कि आपको कुछ बातें तो पहले से ही पता होंगी, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना होता है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना होता है, अभी जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ना एक्सरसाइज 4 का वो सिंपल इंटरेस्ट पर है, वो पूरा बेस्ट। तो अगर हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता है तो हम लोग निकालते कैसे हैं? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट और डिवाइडेड 100। अब इसी को मैं कुछ शॉर्टकट ट्रिक से आपको बताऊंगा जिसके लिए आपको पेन और कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चन को देखोगे और फटाक से उन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है अभी इसी पर बेस्ड है, ठीक है। इसी पर बेस्ड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे, सामने मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा और मेरे पास है अभी एक कैलकुलेटर जिसमें मैं आपको जो चीजें हैं वो शॉर्टकट ट्रिक में भी बता पाऊंगा, ठीक है। अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना हमारा वो है एस आई ऑन 3500, यानी कि ये हमारा अभी प्रिंसिपल गिवन है। और ये जो 3 इयर्स है, यहाँ जो 3 इयर्स है, ये 3 इयर्स अभी हमारा टाइम है। और ये जो 12% है ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इस हिसाब से अगर इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो हम लोग इसको इजिली बना सकते हैं यहाँ कैलकुलेटर पे। जैसे आप देखो कि 3500 है और फिर टाइम हमारा यहाँ पे गिवन है 3 इयर्स, तो 3 लेंगे। फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 12 से। आप लोग जो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते थे वो ऐसे करते थे, मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड 100 इक्वल्स टू 1260 ये आंसर तो आ गया हमारा। लेकिन इसको इतना छोटा चीज को भी निकालने का ना एक और शॉर्टकट है, और वो क्या है ये देखो आप। 3500 यानी कि प्रिंसिपल, मल्टीप्लाई हम लोग इसको कर देंगे टाइम से, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसको रेट से यानी कि 12, और फिर यहाँ एक बटन है हमारा परसेंटेज का वो प्रेस कर देना है 1260, ठीक है। ये आ गया हमारा फर्स्ट का जो ऑप्शन नंबर था हमारा 1260B, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर पे ध्यान रखना और हो सके तो आप इन चीजों को अपने कॉपी में लिख लेना, ठीक है। जैसे इसका अगर मैं फॉर्मूला आपको शॉर्टकट बताऊं तो वो है PTR परसेंटेज, हो गया PTR परसेंटेज, ठीक है। यानी प्रिंसिपल टाइम रेट और परसेंटेज, ये सब मैंने अभी तुरंत प्रेस किया है। प्रिंसिपल क्या था 3500, मल्टीप्लाई टाइम क्या था 3, मल्टीप्लाई रेट क्या था, अभी रेट क्या था 12, और आखिरी में मैंने यहाँ लिखा है परसेंटेज। तो यहाँ पे हम लोग परसेंटेज क्लिक किए 1260, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रिंसिपल गिवन है 5000, रेट गिवन है 15, टाइम गिवन है 4 होल 1/2। अब हम लोगों को इसमें इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है। यानी जैसे इसमें एसआई हम लोगों ने फाइंड किया उसी तरीके से यहाँ फिर से हम लोगों को एसआई फाइंड करना है। लेकिन फिर से आप देखो कि इस बार ना वो टाइम पे थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस किया है, 4 होल 1/2 लिख रहा है। अगर आप 4 होल 1/2 को सॉल्व करोगे तो ये क्या आता है 9/2, और इसे हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं 4.5। तो अब टाइम की जगह क्या यूज करना है हम लोगों को 4.5, और इसको हम लोग फिर से निकाल के देखते हैं। बस यही फॉर्मूला होने वाला हमारा पीटीआर परसेंटेज। टाइम अभी हमारे पास क्या है भाई 5000, फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसे हम लोग। अभी पहले टाइम फिर बाद में रेट हम लोगों को यूज करना है। टाइम क्या था 4.5 मल्टीप्लाई, अभी अब हम लोगों को लेना है रेट को, रेट है कितना 15%, तो मल्टीप्लाई 15 और यहाँ परसेंटेज का बटन, बस 3375 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर, इफ
प्रिंसिपल यहाँ गिवन है 5000, टाइम भी गिवन है 1 ईयर, लेकिन इंटरेस्ट गिवन है बच्चों 300। इस बार इंटरेस्ट क्वेश्चन में ही गिवन है और हम लोगों को फाइंड क्या करना है कि कौन से इंटरेस्ट रेट से 1 साल का इंटरेस्ट 5000 के प्रिंसिपल पर 300 हो जाएगा। ठीक है, इस बार गिवन क्या है, SI गिवन है। तो अगर हम लोग इसी फॉर्मूला को एक बार चेक करें, इस फॉर्मूला को अगर हम लोग चेक करें जो ट्रेडिशनल है हमारा, तो इसी से हम लोग इन चीजों को अभी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग एक बार लिखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए, सिंपल इंटरेस्ट सॉरी इंटरेस्ट निकालने के लिए जो फॉर्मूला है उससे हम लोगों को भी रेट निकालना है। तो रेट इक्वल्स टू SI, रेट इक्वल्स टू SI मल्टीप्लाई 100, SI मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड प्रिंसिपल एंड टाइम डिवाइडेड P मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, ऐसा फॉर्मूला होता है। अब इन्हीं चीजों को हम लोगों को कैलकुलेटर पे देखना है। यहाँ जो प्रिंसिपल है, अभी पहले हम लोगों को तो इंटरेस्ट लिखना था, तो इंटरेस्ट है 300, मल्टीप्लाई करना है 100 रुपीज, मतलब 100 जो कांस्टेंट है परसेंटेज के लिए यूज किया गया है। अब इसी को हम लोगों को डिवाइड करना है प्रिंसिपल से और टाइम से। तो टाइम तो यहाँ 1 गिवन है, तो 1 से डिवाइड करना नहीं करना बात बराबर है, लेकिन फिर हम लोगों को डिवाइड किससे करना है, 5000 जो कि प्रिंसिपल है। 5000 इक्वल्स टू होता है 6, यानी जो अभी इसका आंसर है ना वो 6%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ। इफ P यानी कि प्रिंसिपल इक्वल्स टू 4500 और अमाउंट इक्वल्स टू 7200, देन सिंपल इंटरेस्ट यानी कि I विल बी। और ये क्वेश्चन ना, मतलब ये क्वेश्चन बना ही नहीं, मतलब आप ये समझ लो कि ये क्वेश्चन है ही नहीं। अब इस ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर हम लोग अमाउंट देखें ना, अमाउंट, तो अमाउंट इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल प्लस SI, प्रिंसिपल प्लस SI, यानी कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। और अभी हम लोगों को अमाउंट भी गिवन है और प्रिंसिपल भी गिवन है, तो केवल इन दोनों को अगर घटा दें तो SI सिंपली निकल जाएगा हम लोगों को। बस यही काम करना है। अब इसके लिए कैलकुलेटर भी क्या यूज किया जाए, 7200 में से 4500 को हम लोग माइनस करेंगे और जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, 4 का डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, जिसमें प्रिंसिपल गिवन है अभी हम लोगों को 12000 और अमाउंट भी गिवन है हम लोगों को 16500, टाइम भी गिवन है, रेट रेट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल बी, और हम लोगों को अभी रेट फाइंड करना है कि कौन से रेट से ऐसा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले ना अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था इस फॉर्मूला को। ठीक है, इसी फॉर्मूला को हम लोग दोबारा से यूज करने वाले हैं। तो SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट हम लोग यहाँ से देखे थे कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है अगर प्रिंसिपल और अमाउंट गिवन हो। तो यहाँ जो प्रिंसिपल है वो गिवन है 12000 और अमाउंट जो गिवन है वो है 6500। अब इन दोनों को अगर हम लोग घटा दें तो हम लोगों को यहाँ से निकल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि SI मल्टीप्लाई 100 फिर डिवाइडेड प्रिंसिपल और मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, अब आगे हम लोग इस क्वेश्चन को अब तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। अगर इन दोनों को हम लोग माइनस करें, इन दोनों को माइनस करें SI निकालने के लिए, तो ये 4500 का इंटरेस्ट आया, 4500 फिर मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को ऊपर में 100 से, ऊपर में 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई और 100 फिर इसको डिवाइड करना है प्रिंसिपल और टाइम से। तो प्रिंसिपल गिवन है 12000 और फिर इसको डिवाइड करना है हम लोगों को टाइम से। टाइम है 2.5 इक्वल्स टू 15। ये हमारा अभी सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 का ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 इस बार गिवन है हम लोगों को प्रिंसिपल 10000 का और फिर इंटरेस्ट भी गिवन है, रेट भी गिवन है। अब की बार हम लोगों को टाइम फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। तो इसी फॉर्मूला को हम लोगों को यूज करते हुए इन चीजों को हम लोग अभी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों को अभी चेक करना है। फिर से दोबारा हम लोग इसी चीजों को लिखेंगे, यही इसी फॉर्मूला को हम लोग आगे निकालेंगे, मतलब इसी में थोड़ा सा वेरिएशन हम लोगों को करना है। अभी हम लोगों को देखना यह है कि हम लोगों को जो गिवन है वो क्या सब है। क्वेश्चन नंबर 6 में प्रिंसिपल है 10000 का और इंटरेस्ट भी हम लोगों को गिवन है 2500 का। तो भाई सीधा हम लोग इंटरेस्ट ऊपर में रखेंगे, इंटरेस्ट हो गया हमारा 2500
इंटरेस्ट हो गया 2500। अब इसको हम लोगों को डिवाइड करना है प्रिंसिपल 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 जो कि है कितना 10,000 10,000, और इसी के नीचे हम लोगों को इसको मल्टीप्लाई कर देना है इसके रेट से, इसके रेट से, और रेट क्या है 12.5, और जैसा कि परसेंटेज नीचे है तो ऊपर में 100 हम लोग रख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे और ये फटाक से हम लोगों को आंसर निकाल देगा। ऊपर में था इंटरेस्ट 2500 का, मल्टीप्लाई 100 करना है, 2500 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड करना है हम लोगों को 10,000 और 12.5 से, 10,000 और फिर डिवाइड करेंगे 12.5 इक्वल्स टू, इसका जो आंसर है वो है 2, इसका जो आंसर है वो है 2 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 6 का ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में है प्रिंसिपल 8500 का, अमाउंट 10,200 का, रेट भी गिवन है और टाइम इस बार हम लोगों को फिर से फाइंड कर रहा है, मतलब सेम टू सेम ऊपर, और ये 6 नंबर और सेम 7 नंबर क्वेश्चन सेम है। तो इस बार फिर से हम लोगों को इसी तरीके से पहले हम लोगों को SI फाइंड कर लेना है। इन दोनों का जो डिफरेंस है पहले ये देखना होगा, 10,200 माइनस 8500 इक्वल्स टू 1700 होता है। फिर भी हम लोग एक बार करके इसको देख लेंगे, क्योंकि एक मार्क तो मिलेगा ना हम लोगों को, तो ये ज्यादा अच्छा है कि हम लोग उसको पूरा वेरीफाई कर लें। ठीक है, 1700, अब 1700 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड, अच्छा ये जब आपको याद हो जाएगा ना तो इन चीजों को आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप क्वेश्चन देखोगे और सीधा सीधा आप इसको कैलकुलेटर पे ले जाकर कर सकते हो। ठीक है, और सीधा आपको ऑप्शन टिक करना है, मल्टीप्लाई 12.5 यानी कि रेट, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। अब इसको वापस से हम लोग कैलकुलेटर पे करेंगे सारी चीजों को, 1700 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड 8500 और 12.2, 8500 और डिवाइडेड 12.5 इक्वल्स टू 1.6, 1.6। अच्छा 1.6 को ना हम लोग लिख सकते हैं 1 ईयर और 7 मंथ। अच्छा देखो, अगर यहाँ पर 1.5 होता, 1.5 होता तो ये 1.5 हमारा 1.5 साल हुआ, 1.5 साल को हम लोग बोलेंगे 1 ईयर और 6 मंथ। अब क्योंकि यहाँ 1.6 है तो इसका मतलब है कि 1.5 से ज्यादा है, तो हम लोग इसको अप्रोक्सीमेट 1 ईयर और 7 मंथ यानी कि ऑप्शन नंबर ए को हम लोग इसका आंसर मान लेंगे। ठीक है, अब है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर, सम रिक्वायर्ड टू अर्न, मतलब अच्छा अभी ना इस सम रिक्वायर्ड टू अर्न इसका मतलब है कि हम लोगों को अभी प्रिंसिपल गिवन नहीं है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई कितने अमाउंट हम लोगों को जरूरत होगी, ए मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200 एट 18% पर एनम। अगर हम लोगों को प्रिंसिपल गिवन नहीं है, लेकिन हम लोगों को अभी गिवन क्या है कि 1200 हम लोगों को इंटरेस्ट अर्न करना है, और वो भी 18% पर एनम SI के रेट से अर्न करना है। तो हम लोगों को ये फाइंड करना है अभी कि हमारे पास कितना अमाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसके लिए आपको कोई फॉर्मूला अभी नहीं बताने जा रहा हूँ, हम लोग सीधा सीधा हम लोग इसको अभी जो ऑप्शन हमारे पास गिवन है उसी ऑप्शन से हम लोग इसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ टाइम तो है, सीधा 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 आप देख लो कि यहाँ मंथली इंटरेस्ट यहाँ गिवन है, मंथली इंटरेस्ट 1200 है, इसका मतलब है कि 1 साल का जो इंटरेस्ट निकलेगा वो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। तो ऐसा कौन सा अमाउंट है जिसका 1 साल का इंटरेस्ट 14,400 रुपीज होगा, और वो 18% के रेट से, 18% के रेट से। अब हम लोग इसको चेक करेंगे यहाँ ऑप्शन से, पहले हम लोगों को देख लेना है 50,000 का, 50,000 और मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम तो एक था तो 1 ईयर, तो हम लोग इसको टाइम से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई 18% करेंगे जो कि 9,000 होता है, मतलब ये आंसर नहीं है। फिर बी पर चले जाएंगे, 60,000 मल्टीप्लाई 18%, 10,800, यानी ये भी आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे, 80,000 मल्टीप्लाई 18%, ठीक है 14,400 आ गया हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर, 8 का ऑप्शन नंबर सी। और मैं यहां आपको लिख देता हूं फ्रॉम ऑप्शन। ठीक है, मेहनत क्यों करें,
अगर हमारे पास ऑप्शन गिवन है तो ढेर सारा फॉर्मूला हम लोग क्यों याद करें? अगर हमारे पास ऑप्शन है ही तो ऑप्शन को भी चेक किया जा सकता है ऐसे किसी क्वेश्चन में जहां फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, सम ऑफ मनी अमाउंट टू 6200 इन 2 years, यानी एक अमाउंट है जो कि 2 साल में, अमाउंट यानी कि ए, अमाउंट यानी कि ए, और हम लोग आपको ये मैंने आपको बताया हुआ है कि अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एस आई, यानी कि इसमें प्रिंसिपल भी है और एस आई भी है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या बता रहा है, सम ऑफ मनी अमाउंट टू 6200 इन 2 years, यानी ये 2 साल में 6200 हो जाएगा, और यही अमाउंट एंड 7400 इन 3 years, और ये 3 साल में 7400 हो जाता है। ठीक है। अब हम लोगों को पूछा जा रहा है कि भाई वो अमाउंट कौन सा है और इसका रेट अभी क्या है, यानी कितना प्रिंसिपल हो, कितना अमाउंट हो हमारे पास, कितना रुपए हो हमारे पास, जिसको हम लोग किसी इंटरेस्ट रेट से 2 साल अगर रखें तो वो 6400 हो जाए, और 3 साल अगर रखें तो वो 7400 हो जाए। पहले 2 साल में 6200 और 3 साल में 7400 हो जाए। यहाँ ना आपको पहले ये चेक करना है कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है भाई, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 साल का इंटरेस्ट है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 साल का इंटरेस्ट है। ठीक है। अब अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट फॉर, अगर हम लोग इसका 1 year निकाल लें, 1 year का, 1 साल का, तो वो तो इजिली निकल गया हम लोगों को। 7400 माइनस 6200 इक्वल्स टू 1200। ये तो 1 साल का इंटरेस्ट हम लोग इजिली फाइंड कर लिए। अब देखिए, अगर 1 साल का इंटरेस्ट 1200, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो जितना इंटरेस्ट इस साल होगा उतना ही इंटरेस्ट अगले वर्ष भी होगा। तो अगर 1 साल का इंटरेस्ट 1200 है तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 2400। बस 2400। अब अगर हम लोग इस 6200 में से, 6200 में से हम लोग माइनस कर लें कितना, 2400, तो हमारे पास प्रिंसिपल आ गया है 3800 का, प्रिंसिपल आ गया है 3800 का। ठीक है। अब देखिए, कुछ करना तो पड़ा नहीं, हम लोगों ने सारा चीज तो मुंह से ही किया है। ठीक है। बस आपको ये चीज याद हो जाना चाहिए कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, अच्छा अगर यहाँ पर 4 होता, अगर यहाँ पर 4 होता तो इसका मतलब है कि 2 साल के इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस है कितने का, 1200 का। 2 साल के इंटरेस्ट में दो 1200 का, तो इसका मतलब है कि 1 year का हो जाता वो 600, और 2 year का हो जाता 1200, फिर 1200 इसमें से माइनस करते तो सिंपल इंटरेस्ट, मतलब जो प्रिंसिपल है वो 5000 आ जाता। अभी हम लोगों ने इस 1200 को फाइन कर लिया, इंटरेस्ट हम लोगों को पता है, 1 साल का इंटरेस्ट हमारा कितना, 1200 का। ठीक है। अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन को अब सॉल्व करने के लिए। अब हम लोगों को क्या चाहिए भाई, परसेंटेज। हालांकि यहाँ ऑप्शन से आप देख सकते हो कि 3800 तो इस ऑप्शन में आ गया ना, जो कि बाकी दोनों में नहीं है, तो हम लोग यहाँ सीधा इसको टिक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी क्या पता ये इंटरेस्ट रेट जो है वो गलत हो और इसका आंसर जो है वो नन ऑफ दीज हो। तो इसके इसी 31.58% को हम लोगों को वेरीफाई कर लेना है कि वो ठीक है या ठीक नहीं है। अब हम लोगों को ये देखना है कि हम लोगों को रेट निकालना है और बाकी सारे चीजें हम लोगों के पास हैं। ठीक है। हम लोगों को क्या फाइंड करना है अभी, रेट फाइंड करना है, और बाकी सारा चीज हम लोगों के पास है। अब रेट निकालने के लिए हम लोग ऊपर ही चेक किए हुए थे भाई, यहाँ हम लोग रेट निकाले हुए थे तरीके सी में भी। ठीक है। अब यहाँ इस फॉर्मूला को हम लोगों को ये यूज करना है। सिंपल इंटरेस्ट, अभी सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों ने चेक किया है कि 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो होता है 1200, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम लोग 100 से, और डिवाइड करेंगे हम लोग इसको प्रिंसिपल और टाइम से। तो प्रिंसिपल ये हो गया प्रिंसिपल, और फिर टाइम हो गया अभी 1 year, क्योंकि 1 साल का इंटरेस्ट था ना 1200, 2 साल का तो 2400 था, तो 1 साल का तो 1200 था, तो हमारे पास है, हम लोग इसको रख दिए। बस अब आगे इस फॉर्मूला को सॉल्व कर देना है। 1200 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय, और अभी तुरंत हम लोगों ने निकाला था कि इसका 3800 का क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, 3800 का प्रिंसिपल होगा। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे कितने से, 3800 से, और ये निकल के आया 31.5789, यानी 31.58 हम लोग इसको लिख सकते हैं, और ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। और अब हम लोग इस लास्ट क्वेश्चन को करने वाले हैं, एक्सरसाइज 4 के ए का। ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ, यानी एक अमाउंट है जो कि वो डबल हो जाता है,
10 ईयर्स में, 10 साल में वो डबल हो जाता है। द नंबर ऑफ ईयर्स इट वुड ट्रिपल इटसेल्फ। अब हम लोगों को उस ईयर को फाइंड करना है जितने ईयर में वो क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है कि वो क्या हो जाता है भाई, क्या हो जाता है, 10 साल में वो डबल हो जाता है। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि वो कितने दिनों में वो ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, अपने अमाउंट का वो 3 गुना हो जाएगा। अब इसके लिए आपको क्या फाइंड करना है, एक छोटा सा एक फॉर्मूला है, वो आप लिख लेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, a2 माइनस वन डिवाइडेड a2 - 1 डिवाइडेड a1 -1, और फिर हम लोगों को इसको मल्टीप्लाई करना है t1 से। अब अमाउंट टू ये कितना बता रहा है अभी, ट्रिपल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे अभी 3 - 1, फिर इसको डिवाइड करना था। अभी यहाँ क्या बताया था कि डबल हो जाएगा, यानी कि 2 - 1, और फिर बता रहा है टाइम, तो टाइम हमारा क्या है भाई, मल्टीप्लाई कर देंगे टी वन तो बता रहा है 10 था कि 10 साल में वो डबल हो रहा था, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग इसे 10 से। अब ये इजिली बन जाएगा, 2 - 1, 2 - 1 = 2, सॉरी 3 - 1 = 2, और डिवाइड करेंगे 2 - 1 = 1, यानी कि 2/1 = 2, और मल्टीप्लाई बाय 10 = 20 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। और इस तरीके से आप लोगों ने अभी देखा कि कैसे हम लोग बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना बहुत कम लिखे हुए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर के थ्रू, क्योंकि कैलकुलेटर अलॉट है तो हम लोगों को उसको पूरे अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना आना चाहिए। ठीक है, हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, मतलब एक्सरसाइज 4 का बी, तो उसमें मैं आपको कुछ कैलकुलेटर के ट्रिक्स भी सिखाऊंगा। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और आज के इस वीडियो को आप सभी को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर।